देखिए हम साइंस पढ़ते हैं, सबसे पहले 10th के लेवल की स्टार्ट करते हैं। तो साइंस सबसे पहले तो कहते हैं किसे, साइंस कैसे कहते किसे? आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसे कमेंट में लिख दीजिए। अभी अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हम सुबह से लेकर रात तक अलग अलग क्रियाएं करते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो खाना पचता होगा, हम चारों ओर देखते हैं, वो लाइट के कारण हम देखते हैं। ऐसे ही जितनी भी हम फिजिकल क्रियाएं वगैरह करते हैं, ये सभी क्या आती है, साइंस के अंदर आती है। तो सभी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये जितनी क्रियाएं है ना, सभी क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान को हम साइंस भी कहते हैं ना। देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि कई बार बहुत चीजें काम में आती है, अभी काम में नहीं आएगी, आपके आगे जाके काम में आएगी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ते जाना आप साथ साथ ही, ठीक है। अभी मैं आपको साइंस के प्रकार पढ़ाता हूँ। देखो साइंस कितने प्रकार की होती है। हम 10th तक की लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले 10th तक की लेवल की हमें 3 प्रकार के काम में आती है। देखो 3 प्रकार के काम में आती है, 3 ले लेते हैं अपन, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे पहले होती है भौतिक विज्ञान, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, फिजिक्स कहते हैं। दूसरी होती है रासायनिक विज्ञान, इसे क्या कहेंगे हम, केमिस्ट्री कहेंगे। इसे दूसरी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। तीसरी को होते हैं जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान कहेंगे किसे? देखो सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, मैं जीव विज्ञान की बात कर रहा हूँ, जीवों के बारे में दिन कहेंगे, इसे बायोलॉजी कहेंगे सबसे पहले ना। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इनमें किन में क्या क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर जितनी फिजिकल क्रियाएं होती है ना, जैसे हम जो भी चीजें अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, मतलब अपने नाक कान आंख वगैरह से महसूस कर सकते हैं ना, वो सभी फिजिक्स के अंदर आएगी। जब केमिकल के द्वारा जो काम होगा ना, केमिकल के द्वारा के 2 केमिकलों को मिलाने पर क्या होता है क्या नहीं होता, वो आएगी केमिस्ट्री के अंदर। जब हम जीव जंतुओं के बारे में, अंतर संरचना के बारे में बात करें, अंदर के जीव जंतु के अंदर काम क्या करते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं वगैरह, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। समझ में आ गए इसमें? और मैं आगे डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये तो आप इतना ध्यान रख लियो, जितनी भौतिक चीजें है ना, हम जिसे नाक कान आंख द्वारा इनसे देख सकते हैं ना, 5 इंद्रियों द्वारा, वो सारी क्रियाएं भौतिक विज्ञान के अंदर आएगी। रसायन विज्ञान में कौन सी आएगी? वो क्रियाएं जो जिसमें 2 केमिकल वगैरह मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहे हैं ना, वो सारी क्रियाएं केमिस्ट्री में आएगी। जैसे बर्फ का जमना हो गया, अब यहाँ पे कैसे हम चलते हैं ना, तो उसके बारे में, प्रकाश हम देख पा रहे हैं उसके बारे में केमिस्ट्री के अंदर हम, जैसे मान लो बर्फ का जमना हो गया ना, बर्फ का जमना, यहाँ पे हम कैसे क्या ले सकते हैं, चलना, ठीक है। या प्रकाश के बारे में ले सकते हैं हम, प्रकाश। अब बायोलॉजी में क्या बात करेंगे कि जंतुओं के जो अंदर होता है ना, जीव जंतु में हम भी आते हैं। जैसे मानव के अंदर हो गया कि बकरी वगैरह के अंदर, इनमें जो भी क्रियाएं होती है ना, उन्हें हम जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जैसे हमने खाना खा लिया मान लो, तो अंदर कैसे पचेगा, वो ना तो हम देख पाते हैं, वो क्रियाएं जितनी भी होती है ना, वो हम जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके वहां पे बता दूंगा। कोई भी डाउट हो मैं समझा दूंगा आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर बाद में आगे की सब्जेक्ट पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, अभी हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। चलो ठीक है। अब एक चीज बताऊं, ये भौतिक विज्ञान 2 वर्ड से बना हुआ है। विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था, किसी भी चीज का अध्ययन विज्ञान कहलाता है ना, अध्ययन विज्ञान कहलाएगा सारी क्रिया होगा। जैसे ऐसे मान लो कि किसी भी चीज का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक की क्या बात करते हैं, देखो भौतिक से पहले एक स्टोरी समझो। आपने जैसे आपने सुना होगा कि जितने भी जो साधु वगैरह होते हैं, वो अपने भौतिक सुखों को सारों को त्याग देते हैं। जैसे भौतिक सुखों में क्या होता है, जैसे रहना की हमें ऐसी चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए हम डिलीशियस फूड चाहिए, घूमने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, वो इन सभी सुखों को छोड़ देते हैं। तो जितने भी भौतिक हम क्रिया हो, जैसे आंख नाक कान, इन सभी से हम जो भी चीजें महसूस कर सकते हैं ना, वो उन सभी को त्याग देते हैं। मतलब उनका ध्यान नहीं देते कि उनमें क्या हमें क्वालिटी चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन्हें जो मिलता है वो सब चलता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब जो हम फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, ऐसे सुख। तो ऐसे हम भौतिक वर्ड का क्या लेंगे, जिसे हम टच कर सकते हैं वगैरह। तो भौतिक की वस्तुओं का अध्ययन, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। जितनी भौतिक क्रियाएं होती है, जैसे लाइट भी एक भौतिक क्रिया ही है। अब देखो मेरे पसीने वगैरह आ रहे हैं, तो लाइट के कारण, गर्मी के कारण आ रहे हैं ना, तो वो भी भौतिक क्रिया है। तो समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर ली थी, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। अब देखो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप जैसे आप दुकान पे जाते हो, आपको एक मान लो चीनी लेनी है,
या कोई भी चीज लेनी है जो मात्रा में आती हो वो लेनी है, हम उसे किसी ना किसी चीज में नापेंगे। जैसे मान लो हम चीनी ला के लेके आते हैं तो 1 किलो लेके आते हैं, तो 1 किलो क्या है, मापन है। तो ऐसे उनको दर्शाया जाता है कि केजी से किसे, चीनी को केजी से दर्शा दिया। ठीक है, ऐसे ही भौतिक राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जिससे हम वस्तु की या द्रव्य की, हम द्रव्य बोलते हैं पदार्थ को ना, भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में हम द्रव्य बोलते हैं। तो ऐसी राशियां जो द्रव्य की मात्रात्मक स्थिति, जैसे मात्रा की कितनी किलो लेके आए, हम क्या लेके आए, मात्रात्मक स्थिति या स्थिति के बारे में बताती है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे जो भी वस्तु होती है ना वो द्रव्य की स्थिति बताएगी ना, वो भौतिक राशियां कहलाएगी। जैसे द्रव्य, मान लो अब मैं चीनी लेके आया, चीनी की बात करते हैं अपन, तो 1 केजी लेके आया, तो इसकी मात्रात्मक स्थिति बताती है, स्थिति बताती क्या, मैं चीनी लेके आया कितनी, 1 किलो। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे, तो ऐसे ही इसे कहेंगे हम भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों के बहुत सारे वो है, जैसे द्रव्यमान, बहुत सारी चीजों को हम द्रव्यमान में नापते हैं ना। द्रव्यमान आयतन हो गया, समय हो गया, धारा हो गया, ये सभी क्या है, भौतिक राशियों के उदाहरण है, एग्जाम्पल कहते हैं जिसे इंग्लिश में, है ना। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। देखो जो भौतिक राशि होती है वो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखो सदिश राशि होती है, इसे हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरी राशि होती है अदिश राशियां, जैसे स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि हमें अगर कुछ भी पढ़ना है ना साइंस में, तो उस वर्ड का मीन समझ लो, आपका 50% काम हो जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या है, सदिश मतलब स मतलब सहित होता है, स मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, मतलब दिशा सहित। ऐसे ही इसमें क्या है, और इसमें दिशा, मतलब मतलब बिना, दिश मतलब दिशा। देखो अब हम मतलब समझ गए दोनों वर्ड का। पहले हम सदिश की बात करते हैं। देखो सहित दिशा, मतलब दिशा के सहित जो राशियां होगी ना, वह सदिश राशियां कहलाएगी। जैसे ऐसे मानो, ऐसे सोचो जैसे कि हम कोई भी वस्तु लेके आते हैं, उनमें दिशा तो, वो परिमाण तो होता है, परिमाण जैसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण। देखो जितनी भौतिक राशियां होंगी ना, फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें परिमाण होगा हमेशा। तो परिमाण हो गया मान लो, तो परिमाण तो कंपलसरी आना, परिमाण आना कंपलसरी है। तो उसके साथ क्या आ सकती है, दिशा। अगर दिशा आएगी, सदिश मतलब दिशा सहित, अगर दिशा आएगी तो सदिश राशियां हो जाएगी, अगर दिशा आएगी तो सदिश हो जाएगी, अगर दिशा नहीं आएगी तो अदिश हो जाएगी। समझ में आ गया? अदिश मतलब बिना दिशा के, बिना दिशा के, ऐसे याद भी रख सकते हो आप, वेक्टर या स्केलर। सदिश राशियां पर जिसमें परिमाण तो होगा, भौतिक राशियां मतलब परिमाण होगा, कंफर्म होगा। तो परिमाण के साथ अगर दिशा होगी तो सदिश राशियां, इसे इस वर्ड से याद कर सकते हो। अगर परिमाण है और दिशा नहीं है तो अदिश राशियां होगी, मतलब अदिश मतलब बिना दिशा के, तो सदिश राशि है। पहली बात तो सदिश मतलब ये राशि है तो परिमाण तो होगा, तो परिमाण के अलावा अगर दिशा नहीं है तो अदिश राशियां कहलाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक चीज बताओ मेरे को, एक एक चीज से बात करते हैं। सबसे पहले हम पानी पीते हैं, पानी हम लीटर में वगैरह में पीते हैं, उसमें दिशा की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। तो हम अदिश, उसे अदिश में ले लेंगे। जैसे पानी मतलब आयतन हो गया, एग्जाम्पल किसका हो गया, आयतन का। ऐसे आप बाइक या गाड़ी चलाते हो मान लो, तो उसमें आपने कभी देखा है क्या, मतलब स्पीड देखी आपने 30-40 देखी है? कभी ऐसा नहीं देखा कि पूर्व दिशा में 30 या पश्चिम दिशा में 30, उस मीटर में ये कभी नहीं दिखाता ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या होगी, अदिश ही होगी, दिशा नहीं दिखाता। तो ये स्पीड मतलब चाल हो गई। ठीक है, अभी हम सदिश की बात करते हैं। जैसे मान लो हम वेग की बात करते हैं। देखो वेग के अंदर अंदर क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि वेग होता है ना, वेग के अंदर दिशा होती है। चाल में और वेग में यही अंतर होता है कि वेग के अंदर दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा वेग, जिसे हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। चाल को हम बोलेंगे स्पीड, आयतन को बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना। थोड़ा कंफ्यूजन है तो वीडियो दोबारा देख लो। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में।